अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ मज़ाहब में और कल्चर्स में फ़ास्टिंग यानी कि रोज़े की बहुत ज़्यादा अहमियत है और डिफरेंट फॉर्म्स में फ़ास्टिंग की जाती है बहुत से रिलीजन्स में और कल्चर्स में। तो हमारे मज़हब जो इस्लाम है उसमें एक पूरा महीना रोज़ों का एक आता है और जो कि हमें डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है और बहुत ही ज़्यादा उसके दुनियावी और दीनी लिहाज से दोनों फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। आज हम रोज़ों के होने वाले जिस्म के ऊपर जो तब्दीलियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि गुर्दों के मरीज़ और वो मरीज़ जो गुर्दे की दायमी बीमारी का शिकार हुए हैं, जो डिफरेंट गुर्दों की पथरी का शिकार है, उनको रोज़े के बारे में क्या एहतियातें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम लोग नहीं जानते या मरीज़ आके ओपीडी में सवाल करते हैं कि जी हम रोज़े के बारे में क्या हमारे लिए हिदायत है। इस तरह की सारी सिनेरियो में एक ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है आजकल, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। कुछ टाइम के लिए फास्टिंग के साथ बहुत से शुगर के मरीज़ों को भी बताया जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होती है। तो रोज़ा रखने से जिस्म के ऊपर फास्टिंग के बड़े अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं। तो बहुत से मरीज़ जो कि शुगर का और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उनमें फ़ास्टिंग एक तरह से एक अच्छा अमल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो टूट-फूट का अमल है वो रिपेयर का एक सिलसिला उसमें चल पड़ता है। और फास्टिंग के साथ बॉडी को एक तरह का रेस्ट, लेमन टर्म में हम अगर कहें तो रेस्ट मिल जाता है। उस स्ट्रेस के साथ बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक थोड़ा रिकवरी में आता है और उस फास्टिंग के साथ पानी और खाने पीने के अमल को जब हम रोकते हैं तो उसके साथ बहुत सारा जो इंसुलिन का वो सिस्टम जो है और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी शुगर के कंट्रोल के लिहाज से और ब्लड प्रेशर के लिहाज से बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। अब वो मरीज़ जिनको गुर्दे की दायमी बीमारी है, यानी कि गुर्दे उनके डैमेज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जिनके गुर्दे डैमेज रिपोर्ट्स में आ चुके हैं कि वो डैमेज की तरफ चल पड़े हैं, यानी कि जिनके यूरिन में प्रोटीन आ रही है और जिनके गुर्दे अल्ट्रासाउंड के ऊपर वीक हो रहे हैं और क्रेटिनिन और यूरिया की वैल्यू जो बढ़ी हुई है, उनको ज़रा एहतियात से रोज़ा रखना होता है, क्योंकि बहुत एक कॉमन फैक्टर जो रोज़ों में होता है पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन का। और हमारे यहाँ पे चूँकि दिन का दौरानिया लंबा होता है तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 10-12 घंटे की फ़ास्टिंग जो है या 12-14 घंटे की फ़ास्टिंग जो है वो थोड़ा सा डैमेज चीज़ों को पहुंचा सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से, इसलिए एहतियात करनी चाहिए इसमें। और दूसरा, इनमें पोटाशियम का भी जो एलिमेंट है वो बड़ा होता है, तो इसलिए इनको बॉडी को रेगुलर रखने के लिए रेगुलर इंटरवल के साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी होती है। तो गुर्दे की दायमी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो रोज़ा रखने में अपनी बॉडी के टेम्परामेंट के लिहाज से ही फास्टिंग का अमल कर सकते हैं, या अपने जो मौलिज हैं जो भी उनको देख रहे हैं उनसे मशवरे के मुताबिक ही इसको अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं सारी चीज़ें। बहुत सारे मरीज़ ऐसे जो कि किडनी स्टोन के पेशेंट हैं, उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। वो मरीज़ जो स्टोन पास करते रहते हैं, उनमें किडनी का स्टोन बनने का ज़्यादा देर फास्टिंग के साथ डिहाइड्रेशन की वजह से स्टोन के कहीं ना कहीं आगे गुर्दे में या गुर्दे की नाली में फंस जाने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा। उनमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि वो सहर के टाइम और अफ्तार के टाइम पानी का जो इस्तेमाल है थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा करें कि गुर्दा फिल्ट्रेशन का अमल को थोड़ा जारी रखे और बिल्कुल डिहाइड्रेशन की वजह से जो नमकियात अखराज है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर वो नमकियात अखराज ज़्यादा होगा तो उसमें नए स्टोन बनने का चांस भी बहुत बढ़ जाता है। और वो मरीज़ जिनको पहले से ही पथरी है उनको ज़रा एहतियात करनी होती है। वो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास इस तरह भी आते हैं कि शाम के टाइम जब एकदम से पानी पीते हैं पथरी वाले मरीज़ अफ्तार के टाइम के बाद, तो वो जब उसमें गुर्दा जब बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करता है तो रुकावट की वजह से गुर्दा सूज जाता है। तो उसमें पानी का इंटरमिटेंट इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। एकदम से बहुत ओवरलोड कर लेना नुकसानदेह हो सकता है। तो गुर्दे की पथरी वाले मरीज़ पानी का इस्तेमाल ज़रा एहतियात से करें। अफ्तार के बाद लेमन वाटर या बहुत सारे ऐसे मशरूबात जिनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है और अच्छा है, फ्रूट्स के साथ मिक्स है, तो वो बेनिफिशियल इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि सिट्रेट उसमें ज़्यादा होता है पथरी बनने से, जो कि रोकता है। क्लींजिंग बॉडी की करता है, गुर्दों की क्लींजिंग करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिन मशरूब में होते हैं वो कॉमनली यूज़ करनी चाहिए। चिकनाई वाली चीज़ें जैसे समोसे पकोड़े वगैरह, इनसे जितना हो सके इज्तनाब करना चाहिए। फलों पे मुश्तमिल होनी चाहिए अफ्तारी, और वाटर कंटेंट वाली चीज़ों पे, सैलड वगैरह पे मुश्तमिल होनी चाहिए। इसके अलावा अफ्तारी से लेके अगले सहरी के टाइम तक थोड़े थोड़े इंटरवल पे पानी पीना नहायत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगली कैटेगरी आती है वो मरीज़ जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका होता है। हम ट्रांसप्लांट वाले मरीज़ों को रोज़ा रखने का मशवरा तभी दे सकते हैं कि जब उनकी लाइफ एक बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हो
ट्रांसप्लांट को तकरीबन 12 से 15 महीने गुजर चुके हों, दवाई का उनको इंटरवल पता लग चुका हो, अपने बॉडी का टेम्परामेंट एक सेट हो चुका हो। अगर कुछ मरीज़ दवाई मतलब दिन में 3 बार लेते हैं तो उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। अगर सुबह और शाम के लिहाज से लेते हैं तो वो सहर और इफ्तार के टाइम पे अपना एक एडजस्ट करके बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। बाकी बस पानी के इस्तेमाल के साथ और डिहाइड्रेशन से बचे रहने के साथ रोज़ा रखने का अमल बिल्कुल स्मूथली हो सकता है। थैंक यू।